कॉलेज के इस प्रांगण में स्काउट गाइड शिविर समापन समारोह में हमारे साथ मौजूद मंच पर विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय श्री राम श्रवण जी, कुशल संचालक हमारे पिताजी के मित्र आदरणीय श्री निमन मिश्रा जी, आदि श्री अखंड प्रताप सिंह जी, भाई सुशील कुमार जी, शुभम सर जी, भाई हरीश मिश्रा जी, महेंद्र वर्मा जी, जो बहुत अच्छे से आज रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और सब भी यहाँ पर बैठे हमारे सम्मानित मंच और सामने हमारे शिक्षक और प्यारे बच्चों। जैसा कि गुरुजी ने भी, मैं एक लाइन पढ़ रहा था, देख रहा था, यदि आप जीवन में अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो स्वयं को शिक्षित करें। और मुझको लगता है शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से जो हम सपने देखते हैं, जो हमारे माता पिता सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी जीवन में जा करके इस स्थान पर पहुंचेगा, समाज का नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेगा, तो निश्चित तौर पर जिस भाव से आपने अभी देखा, बच्चियों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमको शिक्षित होना चाहिए। और अभी मैं हर स्टॉल पे जा रहा था और जिस आत्मविश्वास के साथ, 2 लाइन बेटा पढ़ो, अभी पीछे बाद में बात कर लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ जब स्काउट का प्रोग्राम होता है तो अनुशासन सबसे बड़ी चीज होती है जीवन में। और मैं खासकर बच्चियों से कहना चाहूंगा, वर्तमान स्थिति में आज जो चल रहा है कि नारी वंदन शक्ति, अगर हमारी बच्चियों को मौका मिले तो निश्चित तौर पर वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, उनको मौका मिले तो हर क्षेत्र में अपने माता पिता का नाम, अपने गुरुजनों का नाम रोशन कर सकती हैं। उसके साथ साथ आपको आत्मविश्वास की बहुत जरूरत रहती है। आप जिस चीज का अध्ययन करते हैं, और आजकल खासकर जो हमारी नई पीढ़ी है, और जैसे कि आपने देखा कभी जो हमारे छोटे छोटे बच्चों ने, वो चाहे छेदी लाल हो चाहे टमाटर लाल हो, और अभी तो हमारी उम्र है नहीं, आप सबकी उम्र जब 18 वर्ष की हो जाएगी, और ये हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वोट के माध्यम से सरकारें चलती हैं। और जैसे कि हमारे जीवन में डॉक्टर का बहुत महत्व होता है, गुरुजनों का बहुत महत्व होता है, कि जैसे हमारे घर में कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा कोई डॉक्टर दिखाए जिससे उस बीमारी का हल हो सके। और जब कोई अच्छा सोचते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, तो हमारे गुरुजन बहुत शिक्षित हों, बहुत अच्छे ज्ञानी हो, और संस्थान जैसे ये संस्थान राम इंटर कॉलेज है, जिस तरीके से राज्य स्तर पर कई जगहों पर अपना नाम रोशन कर चुका है, तो आपके माता पिता ने इस विद्यालय को चयन किया। ठीक उसी प्रकार के जब हम वोट देते हैं तो जाकर अपने माता पिता जरूर कहेगा, जब हम वोट देते हैं तो किसी के हाथ में अपने 5 साल का उस क्षेत्र का भविष्य लिखते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको जरूर चयन कर लेना चाहिए कि किस विचारधारा के व्यक्ति को हम वोट कर रहे हैं, उस व्यक्ति का भविष्य, वो व्यक्ति अगर चुनाव जीत करके जाएगा तो क्या हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। कि जैसे अभी जिस तरीके से बहुत आत्मविश्वास के साथ बच्चों ने एक्टिंग किया है, भाई लग रहा था कि उन्होंने जिस, उनको मैं ताली बजाना चाहूंगा, भाई आप लोग ताली बजाकर उनका उत्साह वर्धन करिए भाई। तो ऐसे कहें कि भैया पैसा इनसे खा ऑटोवान का दिया, तो जब हम पैसा ले लेंगे, या जो और खासकर चीजें नशाखोरी की, जैसे बताया कि ये शराब सेवन और नशेखोरी की, और जो आने वाली पीढ़ी है, हम हाई स्कूल इंटर में जाते जाते सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बेटा बहुत कुछ जान जाते हैं, लेकिन हमको इस मोबाइल का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम इस मोबाइल से क्या ज्ञान अर्जित करते हैं कि नकारात्मक भूमिका जानते हैं। कि देखे हैं कि आज छोटे छोटे बच्चे अगर उनके हाथ में मोबाइल मिल जाता है, 2-2 3-3 घंटे रील देखते हैं या तो पिक्चर देखते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ आप सबसे, आपके माता पिता से यही निवेदन है कि हाई स्कूल और बोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। ये जो आपने 4-5 साल आपके जीवन के हैं, अगर आपने निश्चित तौर पर मेहनत कर लिया, शिक्षित बन गए, पढ़ लिख लिए, जो कोई यहाँ बच्चा या बच्ची बैठा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, या कोई भविष्य में चल करके राजनीति में जाना चाहता है, तो जब आप पढ़े लिखे होगे तो सही चीज का ज्ञान दोगे। नहीं पता चला पढ़े लिखे नहीं हो, मैं IAS की तैयारी करता था, छोटा भाई पुलिस अधिकारी, बहन मेरी मेडिकल अफसर है। अच्छा अगर आज हम पढ़े लिखे नहीं होते तो हमको हर कोई पढ़ा देता, अधिकारी हमको दूसरा पाठ पढ़ा देते, लेकिन आज शिक्षा का ही यही स्तर है कि कम से कम आज ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इसको आप सबके आशीर्वाद से गुरुजी ने करीब 50 करोड़ की लागत से इसका टेंडर हो गया है। ये 2 लेन सड़क सूरजपुर से लेकर के दोस्तपुर हो जाएगी। ये विकास का एक नया आयाम निकलेगा, इस विद्यालय का और बात करेगा। नवोदय विद्यालय का संचालन हो गया, वहां कम से कम 300-400 बच्चे का एडमिशन हो गया। पाकड़पुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया है। तो जब शिक्षा के उसमें हमारी सरकार ध्यान दे रही है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ जी ध्यान दे रहे हैं,
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देख रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे विद्यालय में आगे जहां हमारे गुरुजन हैं इतनी मेहनत करके, जैसे हर स्टॉल पे गया तो आपने तरह तरह के व्यंजन बना करके रखे थे, और जब ठीक उसी तरीके से भविष्य में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई फ्रांसिस बनेगा, तो जो बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं, जब उस बगीचे में तरह तरह के फूल, उस बगीचा बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक उसी तरीके से जब जीवन में आज सब बैठे आज के 10-15 साल बाद यहीं का कोई बेटा कोई बेटी डॉक्टर इंजीनियर या बड़े पदों पर रहेगा, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का नाम होगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। मेरा सिर्फ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग देश का भविष्य हो, और शिक्षा के माध्यम से अगर आप अभी अपना थोड़ा दो शाम को 2-3 घंटा, क्योंकि अब बिजली की समस्या नहीं रहेगी, यहाँ से पढ़ करके 1-2 घंटा आप जरूर अखबार पढ़ें, और जो गुरुजनों ने स्कूल में पढ़ाया है, जो हमारे टीचर पढ़ाए हैं, उसको जा करके 1-1.5 घंटा अगर आप जब अध्ययन करेंगे तो आपकी मेमोरी जब रिवीजन कर लेंगे, तो जब आपको गुरुजन कोई सवाल जवाब पूछेगा, या जैसे अभी यहाँ से कोई सवाल जवाब करें, जब आप उस विषय पर अध्ययन किए रहेंगे तो आप निश्चित तौर पर आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी इस विद्यालय के लिए, विद्यालय परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, कि भगवान करे आप सब मेहनत करके जो भी सपना आपके माँ बाप ने देखा है, आपके गुरुजनों ने देखा है, आपने सपना देखा है कि मैं चार, जैसे एक बच्ची अभी हमारे सौम्या बच्ची का नाम जो स्कॉट ने बताया था, जिस आत्मविश्वास में उसको भाषण में उसको लगता है उसको इनाम भी मिला है, और आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, नहीं कि मतलब करे मैं कैसे करूं कैसे। और जब कभी कोई आप चीज को अध्ययन कर रहे हैं, कोई किताब में कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत हो, अपने गुरुजनों से बार बार, हमारे पिताजी बताया करते थे जो हमारे गुरुजन थे, कि अगर कोई चीज समझ नहीं आया तो अपने गुरुजनों से संकोच नहीं करना चाहिए। जब आप संकोच करते जाओगे फिर आप सवाल का समाधान नहीं कर पाओगे, लेकिन जब कहीं आप किसी विषय में आप फंसो, किसी विषय में आप भटको, तो दूसरे दिन जरूर जा करके उस विषय के गुरु जी से जरूर पूछना कि गुरु जी हमको ये विषय समझ नहीं आ रहा, ये मैथ्स ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है, ये ऐसे कैसे होगा। जब आप किसी चीज को बार बार क्वेश्चन करोगे तो निश्चित तौर पर आपका ज्ञान आपको ज्यादा मिलेगा, आप ज्यादा जनरल नॉलेज प्राप्त करोगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी से विराम दूंगा। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और महेंद्र जी को कि आपने जितने आत्मविश्वास साथ आपने ट्रेन किया है, बहुत बहुत बधाई मैं आपको देना चाहूंगा। विद्यालय परिवार को पुनः बधाई देना चाहूंगा। निश्चित तौर पर कम दिनों में, कम समय में आपने इस विद्यालय का बहुत बड़ा नाम किया है। मैं इस विद्यालय परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। सभी स्कूल के एक साथ धन्य धन्य, आवाज नहीं निकलेगा, धन्य 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 धन्यवाद। ताली बजा। नेशनल जम्बूरी में जो चारों बच्चे प्रतिभाग किए हैं, माननीय विधायक जी